वह हरियाणा आप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए, जिसको लेकर खबर फास्ट के संवाददाता कुलवीर दीवान ने चित्रा सरवारा से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में बेहतरीन सुधार हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी यह सवाल भी उठा रही है कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को यह चैलेंज भी किया है कि वो हरियाणा में एक भी ऐसा स्कूल बताएं जिस पर हरियाणा सरकार गर्व कर सकती हो, जिसके नतीजों पर हरियाणा सरकार गर्व कर सकती हो। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की हरियाणा की इकाई की उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा हैं। बात कर लेते हैं किस आधार पर आप चैलेंज कर रही हैं हरियाणा सरकार को। देखिए जी, आंकड़ों के आधार पर, और हम अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने रख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं आपने क्या किया। बड़ा सिंपल सा मैटर है। दिल्ली के अंदर अब की बार की पास परसेंटेज हर साल की तरह सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा रही और 600 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं दिल्ली में जहां पास परसेंटेज 100% रही है, जबकि हरियाणा में मेरे ख्याल से 10वीं की पास परसेंटेज 57% के करीब रही, नेशनल एवरेज से बहुत बिलो। चलो परसेंटेजेस एक तरफ, आज हरियाणा से क्या आंकड़े उठ के आते हैं हरियाणा एजुकेशन की जुड़ी हुई बात करें तो कि 38,000 पद खाली पड़े हुए हैं। आपको खबर आती है कि स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल मर्जर की खबर के बाद जितने भी 200 के करीब स्कूल थे उनको पिन पॉइंट कर कर वहां पे धरने दिए थे, मोबिलाइजेशन करी थी। और हम समझते हैं आज जो डी मर्जर हो रहा है कहीं ना कहीं वो प्रेशर और वो कंपटीशन आज भाजपा महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी आज ये सवाल करती है कि आप बताइए आपके कितने बच्चे आगे गए हैं, दिल्ली में क्या परफॉर्मेंस रही है। दिल्ली में इस साल लास्ट ईयर नीट क्रैक करने वाले बच्चों का तादाद थी 1141। इस साल वो तादाद 1300 से ऊपर चली गई। और इससे ज़्यादा इक्वालिटी की क्या बात हो सकती कि जिस आईआईटी में केजरीवाल जी के बेटे गए थे उसी आईआईटी में दिल्ली के एक रेडी फड़ी वाले का बच्चा भी एजुकेशन अपनी क्षमता में पाता है। और दिल्ली की एजुकेशन ने जितने भी नए आयाम स्थापित करे हों, एक सबसे खूबसूरत पहल जो अरविंद केजरीवाल जी ने करी, एक कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, किसी एक स्पेशल चीज में उन्हें बच्चों को स्पेशलाइज करेंगे। तो दिसंबर 2021 में कैबिनेट में आइडिया पारित हुआ कि क्यों ना एक स्कूल बनाया जाए जहां पर एनडीए, एयरफोर्स और आर्मी के मतलब इसके नेवी के लिए बच्चों को हम ट्रेन करें। तो एक साल में वो आइडिया पारित हुआ। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के करीब अरविंद जी ने उसका इनॉग्रेशन करा और इस साल एक साल में ये रिजल्ट है कि पहला बैच जो 12वीं का स्कूल का था, इसमें 76 बच्चे थे, 32 बच्चे, दैट इज ऑलमोस्ट 42-43% इस साल एनडीए में उत्तीर्ण करा है उन्होंने एनडीए के एग्जाम को। तो इतनी हाई परसेंटेज किसी भी स्टेट प्रणाली की हमें कोई दिखा दे और एक ही स्कूल से इतने बच्चों का एनडीए में एंट्री लेना अपने आप में एक, मैं समझती हूँ, रिकॉर्ड है। और ये जो स्कूल है 14 एकड़ में स्थापित है, कंप्लीटली निःशुल्क, कोई बच्चे की फीस नहीं लगती, पूरी तरह आवासीय है, बोर्डिंग फैसिलिटी मिलती है, रिटायर्ड आर्मी के नेवी के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है बच्चों में ऑफिसर लाइक क्वालिटी इनकलकेट करने के लिए। तो ये कहीं जहां बच्चों के लिए एक कमाल का, मैं समझती हूँ, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, वहीं अरविंद केजरीवाल जी का हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक सलाम है कि हम आपके मेहनत जज्बे को समझते हुए आज हम ऑफिसर्स पैदा कर रहे हैं हमारे इन देश के विंग्स के लिए। तो हरियाणा में हम देख के आज भाजपा से यही पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने 10 सालों में क्या किया है। आप कोई भी स्कूल दिखा दीजिए जहां आप कहें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, इनपुट ठीक कर दिया, टीचर्स इंप्रूव कर दिया, कमाल के कर दिए, हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं, स्विमिंग दे रहे हैं, आप कोई भी स्कूल दिखा दीजिए। हम स्पेनिश सिखाते हैं, ठीक है जी, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को देख के बाकी राज्य हमसे प्रभावित हो रहे हैं, कुछ दिखाइए। आज हम यही कह रहे हैं और हम अपने शिक्षा मंत्री हैं जो, उनसे यही कह रहे हैं कि आज हमारा आपसे एक चैलेंज है कि एक स्कूल आप वो दिखा दी जिसे आप कहें इस पे मुझे और मेरी सरकार को गर्व है। और वो हमेशा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, तो आज हम उन्हें इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। कोई भी स्कूल आप दिल्ली का देखना चाहते हो जो दिल्ली सरकार चलाती है, आप प्लीज़ कम, आप उसे देखें। जरूर आप ऑथेंटिक डाटा लेकर आए होंगे, लेकिन हरियाणा सरकार का ये तर्क है कि दिल्ली में और हरियाणा में बहुत ज़्यादा फर्क है। फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को जो एक स्वच्छंदता एक चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए, नहीं है। एमसीडी उनके अंडर नहीं हुआ करता। इस फर्क की वो बात नहीं कर रहे, वो ये फर्क बता रही हैं कि दिल्ली छोटा है, हरियाणा ज्यादा बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फर्क कहाँ आपको लगता है? बताती हूँ कि हाथ बंधे होने के बाद भी एक चीफ मिनिस्टर ने परफॉर्मेंस दी। और हरियाणा में क्या कमी है?
अगर हमारा प्रदेश हमारा क्षेत्रफल बड़ा है तो हमारे रिसोर्सेज भी बड़े हैं, हमारे किसान ज्यादा खुशहाल हैं, हमारा जीडीपी बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम में हम देश के टॉप में होंगे, तो हमारी एजुकेशन ही क्यों पीछे रह गई, हमारे बच्चे ही क्यों पीछे रह गए हैं इसके अंदर मैं समझती हूँ ये भाजपा का मात्र प्रोपोगंडा है जवाबदेही से बचने के लिए। बड़ा स्टेट था, दे हैड अ बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं उससे भी बड़ी बात कहूंगी, दे हैड अ बिगर ड्यूटी। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 होता जा रहा है, पलायन की तरफ हमारा यूथ मजबूर है। इंडस्ट्री को जब एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेबर नहीं मिलता, तो इंडस्ट्री भी यहाँ से उठ के कोई गुजरात जा रहा है, कोई आज यूपी जा रहा है, आज की हेडलाइंस के अंदर आया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार हर तरह से फेल है और इसकी मूलभूत जड़ उनकी विफलता की हमारे एजुकेशनल सिस्टम से ही शुरू होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नियत की कमी है। सरकार के पास पैसा था, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, जगह थी, सरकार के पास हर डिपार्टमेंट था, बस सरकार के पास नियत ही नहीं थी। सरकार यही बता दे कि इन्होंने एजुकेशनल बजट में कितना इजाफा करा है, सरकार यही बता दे एजुकेशनल प्रणाली में क्या इनपुट्स करे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या डेवलपमेंट करें। ये नियत लेके आएंगे 100%। हम तो क्या, अरविंद केजरीवाल जी नियत लेके आए हुए हैं। आप ये देखिए 10 साल हो गए उन्हें। इस साल जो बच्चे 12वीं करेंगे, 2014 में जो बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, आज उसकी शक्ल सूरत सीरत कैसी है, आज आप देख रहे हो। 2014 में जो दूसरी क्लास का हरियाणा का सरकारी स्कूल का बच्चा था, आज उसकी शक्ल सूरत सीरत देख लीजिए। आज वो किस कॉलेज में जा रहा है, आज उसकी कैपेसिटी क्या है, किस अमाउंट की नौकरी मिल रही है उसे, और क्या करने पे मजबूर है। और आपको मैं बता दूं, पंजाब में साल दर साल ये जो था ना, एक ग्राफ ही बदल गया था। 14 में दिल्ली के बच्चे ऊपर चले गए थे, हरियाणा के यहाँ चल रहे थे। पंजाब का ग्राफ आज से उठना शुरू हो गया है, साल दर साल आपको इसमें फर्क नजर आएगा। अब तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशन पे भी सवाल उठा रही हैं, क्या इसी आधार पर सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, हम उनकी अकेले कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं भाजपा को एजुकेशन से, शिक्षा से और शिक्षित से कोई खास लगाव नहीं है, ना ही वो किसी तरह से चाहते हैं कि इस देश की जनता और युवा खास तौर पे शिक्षित हो और सशक्त हो। हमारे जो देश के मुखिया हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स पे आज तक सवालिया निशान खड़े रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, वो देश के हमारे प्रदेश के एजुकेशनल सिस्टम को हेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी क्वालिफिकेशन पे समय के साथ मीडिया के आगे बहुत सी अटकलें हमारे पास सामने आई हैं। तो हम किसी व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे जब हमारा दायित्व है और हमारे पास सब कुछ रिसोर्स था तो हमने दिया क्यों नहीं। तो आप ये मानती हैं कि यदि एजुकेटेड मिनिस्टर होते तो परिणाम बेहतर होते? बिल्कुल जी, जब आर्मी के लिए बच्चों को ट्रेन करना होता है तो आर्मी के अफसर से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और शिक्षा में बच्चों को उत्तीर्ण करना है तो उत्तीर्ण शिक्षा प्राप्त करा हुआ व्यक्ति बेहतर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चित्रा सरवारा जी, जिन्होंने कई सवाल उठाए हैं, और ख़ास बात यह है कि इन्होंने चैलेंज किया है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा में एक भी स्कूल ऐसा दिखाए जिस पर बेहतरीन नतीजों को लेकर सरकार गर्व कर सके। फिलहाल आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज को हरियाणा सरकार कैसे लेगी, यह भी देखना होगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुलवीर दीवान, खबर फास्ट न्यूज़, चंडीगढ़।